आज के इस वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा शुरू से बेसिक से ही समझेंगे एंगल क्या होता है, इसके क्या डिफिनेशन है, कितने टाइप के होते हैं वगैरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में है एंगल। एंगल क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कोण। एंगल का डिफिनेशन है when two rays originate from the same end point then an angle is formed। यहाँ पे गौर करिएगा कि जब दो रे ओरिजिनेट होता है एक ही इंड पॉइंट से, सेम इंड पॉइंट, जब दो रे एक ही इंड पॉइंट से ड्रा किया जाता है तब एंगल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि रे किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि रे किसे कहते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि रे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन, एक लाइन जो होता है उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ से एक्सटेंड होते रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो एरो का मतलब ही है कि इसको हम इधर की ओर इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर की ओर भी इनफाइनाइटली अनंत तक बढ़ा सकते हैं। फिर एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसमें नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके ये लाइन ख़त्म हो गया। इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब लाइन का टुकड़ा ये है। फिर होता है रे। रे में एक एंड पॉइंट होता है, इसमें होता है टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। और एक होता है रे। रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से ये अनंत तक बढ़ सकता है। तो इस तरह का जो फिगर रहेगा वो क्या है, रे है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो रे सेम एंड पॉइंट से ड्रा किया जाता है, तो हम दो रे बना रहे हैं, एक रे बना दिए हम ऐसे, दूसरा रे बना दिया ऐसे, सेम एंड पॉइंट से दोनों रे बनाए हैं, तब एंगल बनता है, एंगल का निर्माण होता है। तो ये जो बना ये एंगल हुआ, ये क्या हो गया, एंगल। अब है द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब वो रे जो एंगल को बना रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये रे और ये रे मिलकर के इस एंगल को बना रहा है, तो ये रे हो गया आर्म, इस एंगल का आर्म हो गया, और ये रे भी क्या हो गया, आर्म। ठीक है। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो एंड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए तो ये एंड पॉइंट है, तो इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ठीक है। तो अगर हम एक एंगल ड्रा करें, चलिए एक एंगल ड्रा करते हैं और इसका कुछ नाम रखते हैं, ओ ए बी। तो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी क्या हो गया, आर्म्स हो गया, और ओ क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ बी या फिर बी ओ ए। अब यहाँ पे एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं, डिग्री में, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एक्सेट्रा जो भी है। और सिर्फ डिग्री में ही मेजर नहीं होता है, रेडियन में भी होता है। आगे चल के आप लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को सिर्फ डिग्री में ही पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो आप लोग जानते होंगे कि 90 डिग्री क्या होता है, इस तरह का जो एंगल होता है जो एक दूसरे पर सीधा खड़ा, दोनों रे जब एक दूसरे पर सीधा खड़ा रहेगा तो जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री कब बनता है, 0 एंगल कब बनता है, जैसे एक ये रे है और दूसरा रे भी इसी पर है, तब तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, दोनों रे जब एक ही पर आ गया तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, 0 डिग्री का। ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का।
तो ये भी मेरा एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा। मतलब ये जो रे है, जो दूसरा रे है, यहाँ से ऐसे जाएगा ये रे, अब जैसे दोनों रे यहीं पे है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री बना रहा है और एकदम सीधा हो गया तो 90 डिग्री बना दिया। और एक्यूट एंगल जो होता है 0 से बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा होगा, जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा में जो भी एंगल बनेगा वो सब क्या होगा, एक्यूट एंगल। जैसे हम ये एंगल बना लेते हैं, तो ये दूसरा रे इससे आगे आ गया तो 0 से बड़ा हो गया, और 90 तो मेरा ऐसे बनता है सीधा, तो इससे छोटा भी हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये जो एंगल बना एक्यूट एंगल। तो फिगर से आप लोग पहचान जाइएगा, इस तरह का एंगल रहेगा तो एक्यूट एंगल है। और अगर लिख दिया है 89 डिग्री 1 डिग्री तो ऐसे ही पता चल जाएगा इसमें कि 90 से कम है, 0 से बड़ा है एक्यूट एंगल, ये 0 से बड़ा है और 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, तो एन एंगल हुज मेजर इन 90 डिग्री कॉल्ड अ राइट एंगल। अभी बताएं कि राइट एंगल क्या होता है, सेम चीज़ समझ लीजिए, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, या फिर दोनों जो रे है, एक रे ये वाला और एक रे ये वाला, दोनों अगर एक दूसरे पे सीधा खड़ा है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। मतलब जिसको मेजरमेंट करने पे 180 डिग्री है। ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्ट्रेट एंगल क्या है, लेकिन आप समझिए कि इतना जानते हैं कि दो रे मिलकर ही एंगल बनाता है। कोई भी एंगल बनाए, चाहे 0 एंगल बनाए, 90 बनाए, एक्यूट बनाए, जो भी है। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है, जो दोनों रे एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो जाए, एक दूसरे के ठीक अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में किधर जा रहा है, तब यहाँ पे वर्टेक्स के पास जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होता है और उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अभी बताएं आप लोगों को 90 कैसे बनता है, ऐसे, 180 कैसे बनता है, ऐसे। करने का मतलब अगर इसमें हम लोग बनाएं तो ये वाला हो जाएगा टोटल 180 और ये हो गया 90। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा, मोर देन 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है इसके बाद ही एंगल बनेगा। ऐसे हो सकता है इतना दूर तक बन जाए या फिर ऐसे कुछ भी बने, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। अब ऐसे मत कर दीजिएगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो एंगल किस तरह का बनेगा, 90 से बड़ा होना चाहिए, तो एक रे ये हो गया और दूसरा रे 90 सीधा होता है तो सीधा से बड़ा इस तरह का, और 180 से छोटा मतलब इस, ये जो रे है 180 का, इसके अंदर में ही दूसरा रे होना चाहिए, तब ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इस तरह का एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे ये 90 है, 90 से इसे बड़ा है और इससे पूरा 180 से ये छोटा है, ये कौन सा एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है कि अगर कंप्लीट एंगल है तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। तो समझेंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो अभी 0 एंगल बताए थे हम कि 0 एंगल क्या होता है कि एक रे है और दूसरा रे भी इसी पर है, दोनों रे इसी पर है, फर्स्ट रे और सेकंड रे, तब ये कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पे जो एंगल बना 0 डिग्री का बना। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये जो रे है और जो दूसरा रे है इससे हट करके, इससे दोनों रे इसी पर है, फर्स्ट रे और सेकंड रे इसी पर है, और जो दूसरा रे है इस तरह से घूमते हुए फिर से इस पर कोइंसाइड कर जाए, तब जो पूरा एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा। इससे एक रे उठा और पूरा घूम करके फिर इस पर आ गया दूसरा रे, तब यहाँ पे कितना बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है या कंप्लीट एंगल बन रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रे का जो मूवमेंट होता है, जैसे ये एंगल बन रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में, तब पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तब निगेटिव एंगल बनता है। इसके बारे में आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम लोग, फिलहाल इतना समझिए। और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझते होंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी किस तरह से चलती है, ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और उल्टी दिशा कैसे, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल।
तो 180 डिग्री आपको बताया है, एक रे का डायरेक्शन इधर, एक रे का डायरेक्शन इधर, ये हो गया 180 डिग्री। और 360 आपको बताया है कि यही रे जब घूमते घूमते यहीं पे वापस आ जाए तब ये टोटल कितना बनता है 360 डिग्री। तो 180 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और टोटल से कम कहाँ पे एंगल बनेगा, इस तरह से एंगल बनेगा, ये वाला देखिए। तो 180 इतना है, इससे ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा ना, और इस पूरे से तो कम ही है, इस पूरे से। समझ में आ रहा है ना। ये जो दूसरा एंगल बनेगा इस तरह का एंगल बनेगा, ये 180 से ज़्यादा है और इस पूरे 360 से कम है। ये जो एंगल हुआ ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हर जगह अक्सर मिलते रहता है, समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अक्सर लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि 90 डिग्री को ही समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बन गया, जैसे हम जनरल एंगल ही बना लेते हैं, ये एंगल है, ये 90 डिग्री बना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ये जो पूरा एंगल है ये है राइट एंगल, जो कि अभी बताएं आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, जैसे इस एंगल को हम डिवाइड कर दिए टू पार्ट्स में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू पार्ट्स बोले हैं ना कि टू इक्वल पार्ट्स, 45 मत समझ लीजिएगा। टू पार्ट्स में जैसे अगर हम मान लें कि एक 30 है तो ऑब्वियसली दूसरा 60 होगा। तो ये जो पूरा एंगल है इसका हम नाम दे दें अगर ए बी, तो एंगल ए ओ बी ये एंगल राइट एंगल हो गया। और इन दोनों एंगल को अगर हम सम कर रहे हैं, इसका नाम अगर हम डी दे दें, तो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, तब 90 आ रहा है, 30 प्लस 60। तो इन दोनों को सम करने पर 90 आ रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, जिसमें एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा 60, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा 30। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा बनाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट जो निकाल रहे हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम होता है 90। तो जब कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना होगा, जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट निकल गया। 90 माइनस 30 कितना आ गया 60। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस कितना करेंगे 60, तो 30 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, ये तो 90 डिग्री हुआ। अब इसमें एक एंगल x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री। और बताया है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। और अब ये दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों का सम होता है 90, ऐड करके देख लीजिए 90 आएगा। x प्लस 90 माइनस x, x माइनस x 0, क्या बचा 90 डिग्री। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही है, वहाँ पे सम ऑफ दोनों एंगल क्या था 90 डिग्री, यहाँ पे सम ऑफ दोनों एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जो दोनों एंगल होता है जिनका सम 180 होता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाते हैं। अब जैसे ये जो एंगल बना, यहाँ पे दो रे हुआ, एक इधर गया एक इधर गया, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये स्ट्रेट एंगल है। लेकिन इसी एंगल को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जैसे अगर इसको हम 30 कर लें तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। 30 डिग्री और 150 डिग्री क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा 150 डिग्री, एंड सप्लीमेंट ऑफ
150 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए। तो यहाँ पे एक बात हम लोग देख रहे हैं कि अगर सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री हमको निकालना है तो 180 माइनस 30 कर देंगे तो सप्लीमेंट निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। 150 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 माइनस 150 डिग्री कर देंगे तो सप्लीमेंट निकल जाएगा। तो अगर हमें निकालना हो सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री, जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रा कर दिए और कह दिए कि ये x डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, मतलब वो कौन सा एंगल होगा जिसको x के साथ ऐड करेंगे तो दोनों 180 आ जाएगा सम। तो बताएं कि आपको सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस उस एंगल को माइनस करना होता है। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, आप ऐड करके देखिए x प्लस 180 डिग्री माइनस x, आपको सम 180 डिग्री आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, मतलब रेज का दो पेयर होना चाहिए। जैसे एक ये पेयर हो गया, इधर गया एक इधर, तो एक इधर अपोजिट और एक दूसरा पेयर ऐसे बना, एक इधर गया रे तो एक इधर आया, तो ये दोनों जो एंगल बना ये दोनों एंगल क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए तो इन दोनों एंगल का जो आर्म है, इसका आर्म ये और इस एंगल का आर्म ये, फिर इसका आर्म ये और इसी एंगल का आर्म ये, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों एंगल कौन सा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों भी हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे अगर मान लें कि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं उसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनता है जब दो लाइन, आप सीधा समझ सकते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तभी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जैसे ये हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।